क्या इस दुनिया में इंसानियत का कत्ल हो चुका है? क्या इंसानियत मर गई है? इतनी मर गई है कि अब एक नवजात शिशु पर भी रहम नहीं कर रही है ये दुनिया। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नासूर ऐसे हैं कि यकीन मानिए कि अगर वो नासूर मिल जाए ना, तो मेरा इतना इस समय खून खोल रहा है कि मैं खुद से उस इंसान को मार दूं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इस भाषा का अक्सर इस्तेमाल नहीं करता हूं और ना ही मैंने आज तक किया है, लेकिन आज मुझे इस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि अगर वो शख्स मुझे मिल जाए तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि सुभाष नगर एक्सटेंशन 1 में हूं मैं, और यहां पर बीते दिन एक ऐसी दुर्घटना हुई है कि वो आपकी भी रूह कपा देगा। एक न्यू बॉर्न बेबी को किसी ने, अज्ञात शख्स ने नाली में फेंक दिया और उस न्यू बॉर्न बेबी की मृत्यु हो गई है। मैं बताता हूं आपको। देखिए, यहां पर जो मैंने बात की मोहल्लेदारों से, यहां पर जितने भी लोग हैं उनसे मैंने जब बात की, उन्होंने हमें यह बताया कि ये जो ड्रेन यहां पर आपको दिख रही है, ये नाली जो दिख रही है यहां पर, इस नाली में जाम हो गया था, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा गंद जो है वो जमा हो गई थी। और वो गंद जमा होने के बाद जो है वो यहां से स्थानीय लोगों ने कॉरपोरेटर को, पार्षद को फोन किया कि इसको आप साफ कर दीजिए। जब पार्षद साहब यहां पर आए, सफाई शुरू की, तो यहां पर एक न्यूबॉर्न बेबी उनको मिला। और किस जगह मिला अब वो मैं आपको दिखाता हूं। ये यहां पर मिला है, यहां पर ये देखिए, यहां पर पेपर में, न्यूज पेपर में लिपटा हुआ था। इधर पड़ा था। इधर पड़ा था, इधर इस जगह पे। तो एक बात बताएं सर, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, क्या इंसानियत मर गई, खत्म हो गई? ऐसे तो मर ही गई है, फिर और क्या है? ये तो मरने वाली बात है। इतना गंदा काम जिसने भी किया, कोई अच्छा काम थोड़ी है ये। इंसानियत खत्म ही है। अगर किसी का बच्चा ऐसे मर गया तो उसने कोई उसका कोई लीगल करके उसको दफनाना था या कुछ करना था। ये पता नहीं क्या है, क्या गंदगी, क्या किसने क्या किया। कारपोरेटर को फ़ोन मैंने ही किया था, उन साहब को मैंने ही बुलाया था कि ये, क्योंकि हमारा घर सामने है, ये पूरा लग गया। ब्लॉक था, यहाँ पूरा ब्लॉक था और सारा पानी, ये गंदगी सारी मंदिर के बाहर जा रही थी। तो मैंने इनको फ़ोन किया था कि सारा आओ देखो, तो इन्होंने इसी वक्त भेज दिए बंदे। और जैसे उन्होंने वो तोड़ा, वो तोड़ा ना, तो पानी सारा उधर से निकल गया। पानी सारा निकल गया ना उधर से। फिर यहाँ पे वो सारा पानी निकल गया तो वो यहीं पे खड़ा था। तो मैंने इसको बोला, जो सफाई कर्मचारी था, कि ये क्या है, ये आपने निकाला ही नहीं। तो वो जैसे उसको बेलचे से उठाने लगा तो मैंने बोला ये गुड्डी जैसी पता नहीं क्या है। जैसे उसने बाहर निकाला तो उसकी न्यूज़पेपर अलग हो गई। अलग हो गई तो ये तो बच्चा है। तो फिर अब हम सारे परेशान हो गए, ऐसे कांपने लगे कि क्या करें अब। फिर हमने इन्हीं को फ़ोन किया, कारपोरेटर साहब को, कि ऐसे ऐसे बात हो गई, अब क्या करें। ये आए, फिर इन्होंने कार्रवाई की। फिर चलो पुलिस वाले भी आए सारे, उन्होंने डब्बे में डाल के ले गए। हमने उसको एक कपड़ा, हमने उसको कपड़े से ढक दिया कि ऐसे। फिर ये सारा कुछ रखा, इधर इधर ही बंदे खड़े रहे कि कोई कुत्ते शुत्ते ना नोचें उसको। तो फिर ये कार्रवाई अब चल ही रही है, अब क्या बताएं। देखिए, फिलहाल पुलिस ने केस तो दर्ज किया है, मेरी बात हुई है सरवाल थाने में और केस तो दर्ज हुआ है, लेकिन इतनी शर्मनाक हरकत है ये। अगर आप लोग बच्चे पाल नहीं पा सकते तो उनको पैदा करने का भी आपको कोई हक नहीं है। उस मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा था किसी का? पार्षद भी है यहाँ पर, राजेंद्र जी, पाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हैं ये लोग? ये तो जुल्म है ना। देखिए, एक ये भी एक मर्डर है, एक बच्चे की जिंदगी लेना। जे बड़े का कहता हूं, जिस किसी ने भी किया उसको गोली मार दो, सीधा गोली मार दी। जे का कानून होना चाहिए कि जे नॉन टेरेबल है। बहुत ही गंदी हरकत है ऐसी। कोई भी, किसी भी मजहब, किसी की जात, कोई भी नहीं सिखाता कि ऐसे किसी की जान लेना जब मर्डर से कम नहीं है। और मैं यही गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि इसका पता लगवाया जाए। पुलिस से भी यही बात करूंगा, दरख्वास्त, कि जल्दी से जल्दी इस बात का पता लगवाया जाए कि वो गुनाहगार कौन है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर, गोली मार देनी चाहिए कि कानून बनना चाहिए कि अगर कोई भी इस प्रकार की हरकत करता है तो गोली मार दे बीच बाजार में?
बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक तो क्राइम किया है किसी ने, और इतना घिनौना काम किया है, ये तो मतलब टॉलरेबल नहीं है। जैसे हमारे पार्षद साहब ने कहा कि उस बंदे को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पता लगवाना चाहिए पुलिस को, और पता करना चाहिए ये किसने काम किया, और खासकर हमारे मोहल्ले में आके ये काम किया किसी ने। ये तो बड़ी ही एक दुखद और शर्मनाक बात है मेरे। भगवान का मंदिर सामने है सर, भगवान का मंदिर सामने है, और क्या उस इंसान को इतना भी दिल में कयास नहीं आया होगा? हमें तो पूरे दिन मतलब ऐसे ही रहा, हम समझ नहीं आ रहे, परेशान रहे सारे मोहल्ले के लोग। मतलब मन ही दुखी हो गया जी ये देख के, बिल्कुल दुखी हो गया मन। अच्छा, कुछ आइडेंटिफाई हुआ कि लड़का था या लड़की थी? नहीं, वो तो लड़की थी, फीमेल। हाँ, फीमेल थी, फीमेल था वो। ये वो देश है जहां पर कंजकों को पूजा जाता है, और कुछ ऐसे नासूर हैं, मैं ये कहूंगा नासूर हैं, ये हमारे भारत को और खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में ये खोखला कर देंगे ये नासूर। और देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं आज तक मैंने अपनी पत्रकारिता के कैरियर में कभी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये घटिया से घटिया इंसान है जिस किसी ने भी इस प्रकार की हरकत की है। राजेंद्र जी, न सिर्फ जम्मू बल्कि पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे केस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि नवजात बच्चों के शव जो हैं वो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। ये सही समय नहीं है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी शख्स अगर करने की तो छोड़िए, अगर सोचेगा भी तो उसकी रूह कांप जाए कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरे को सजा बहुत खतरनाक मिलने वाली है। हाँ, जे गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी कानून बने हैं पुराने, उनमें कोई नई अमेंडमेंट की जाए, ताकि ऐसे तत्व जो कि शरारती और जो जिनके दिल में कोई भी तरस नहीं है एक छोटे से बच्चे की जान लेने का, तो ऐसा कानून बनना चाहिए। कोई भी असेंबली या पार्लियामेंट में, जब हमारी पार्लियामेंट पास होना चाहिए कि ऐसे तत्व बच ना पाए। देखिए, एक छोटे बच्चे की जान लेना, उनके दिल में कुछ नहीं हुआ है। तो यही ये गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि इसके लिए कोई सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और इसको 302 ही घोषित किया जाए। राजेंद्र जी, पार्षद भी हैं आप, क्या म्युनिसिपैलिटी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं बन सकता? क्या इस प्रकार का अथॉरिटी कोई है म्युनिसिपैलिटी के पास भी कि वो खुद से कोई एक कानून इस प्रकार का बना दे? देखिए, कानून बनाना जो होता है, एक जहाँ तो कोर्ट बनाता है, हाई कोर्ट बनाता है, जहाँ पार्लियामेंट बनाती है। तो हम कोशिश करेंगे, जब हमारा होश लगेगा तो इसके लिए कोई बात को उठा तो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही बोल रहा हूँ ना कि इस बात की कोशिश करूँ, इसको उठाऊंगा कि क्योंकि हमारी बाढ़, मेरा ख्याल है कि जम्मू में भी ऐसे केस कभी कभी हुआ होगा। हमारी बाढ़ में तो जो पहली बार हुआ है, और जिसने भी सुना वही परेशान हो गया। एक औरत ही तो, मैंने उसको बताया ऐसी ऐसी बात हो गई, वो बोलती मैंने रात को खाना नहीं खाया, कि ऐसी बात सुनकर। तो जब बहुत ही शर्मनाक घटना है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, मैं एक बार फिर आपको वो दिखाना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर इन महल्लेदारों ने भी कहा कि यहाँ पर वो नवजात शिशु जो है वो यहाँ पर मिला है, और यकीन मानिए मेरी तो रूह कांप रही है ये बोलते हुए भी कि इस प्रकार की घटनाएं अभी भी इस आजाद भारत में, और ऐसे भारत में जहां पर कंजकों को पूजा जाता है और महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है, यकीन मानिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस किसी ने भी ये हरकत की है, क्या उसके हाथ पैर नहीं कांपे? क्या उसका जमीर खत्म हो चुका था, मर गया था? और अगर मर गया था तो मेरे हिसाब से उस शख्स को भी मर जाना चाहिए जिस किसी ने भी इस प्रकार की हरकत की थी, भले ही कोई भी मजबूरी थी। अगर आप लोग बच्चों को पाल नहीं सकते तो आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप बच्चे पैदा करके इस प्रकार से ये घटनाएं करें। पुलिस को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को इस प्रकार की कोई अमेंडमेंट करनी चाहिए किसी भी कानून में कि अगर कोई भी इस प्रकार की हरकत करता है तो एटलीस्ट उसको ऐसी सजा मिले कि आने वाले समय में अगर कोई करने की तो छोड़िए, अगर कोई सोच भी रहा है, कर तो रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई सोच भी रहा है तो उसकी रूह तक कांप जाए। उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर कड़े से कड़ा संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द उस नवजात शिशु के कातिलों को ढूंढेगा।
आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।